आप सभी का कक्षा 10वीं गणित के बीच में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं गणित का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा गया है। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 का एक क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का है, जो हमें 5 मार्क में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि, मतलब हमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिया था। प्रूफ दैट, सिद्ध करने के लिए क्या बोला था, कोसेक ए डिवाइडेड बाय कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए डिवाइडेड बाय कोसेक ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ये हम लोगों का क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। और कितना मार्क में पूछा गया था, दीर्घ उत्तरीय, मतलब 5 मार्क में एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन वैसे बहुत ही सिंपल है, एकदम पूरा आसान क्वेश्चन है। और इसको किसने पूछा गया, तो बिहार बोर्ड 2025 एग्जामिनेशन में। देखिए, अब इसका सॉल्यूशन करना मतलब प्रूव करना है कि इसके बराबर में ये आएगा। ये हमारा LHS हो गया, ये हमारा RHS हो गया। चलिए सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग किसको उठा लेंगे, LHS को। LHS जो दिया है इसको उठा लेते हैं। और LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में हमें दिया हुआ है कोसेक ए बट्टे कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए माइनस 1, और बीच में प्लस है, और इधर है कोसेक ए बट्टे में कोसेक ए माइनस 1। ये रहा हम लोगों का LHS। क्या है, ये हम लोगों का LHS है। और इसको किसके बराबर सिद्ध करना है, टू कोसेक स्क्वायर ए के बराबर में हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए यदि हम लोग अपना फंडा लगाए साइन और कोस का, मतलब इसको और साइन और कोस के रूप में व्यक्त करेंगे तो उससे थोड़ा लंबा जाने वाला है। इसको क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली सॉल्यूशन कर लेंगे। डायरेक्टली सॉल्यूशन करेंगे मतलब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एलसीएम निकाल कर इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इधर कोसेक ए माइनस 1 है, इधर कोसेक ए माइनस 1 यहाँ पर वो गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर प्लस 1 होगा और यहाँ पर प्लस 1 होगा। कोसेक ए बट्टे में कोसेक ए प्लस 1 है, तो एक प्लस में है एक माइनस में है। मतलब इसको देख सकते हैं, ये प्लस बी और यहाँ पे ए माइनस बी के टाइप का है। इसका क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे, डायरेक्ट एलसीएम। और एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, डायरेक्ट गुना होता है। दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों क्या है, अलग अलग टर्म है और अलग अलग होता है। क्या होता है, डायरेक्ट गुना होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर लेंगे। कोसेक ए प्लस 1 इंटू में क्या आ जाएगा, कोसेक ए माइनस 1 यहां हो जाएगा। और ऊपर में देखिए अब क्या होने वाला है, कोसेक ए प्लस 1 से कोसेक ए प्लस 1 खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, कोसेक ए माइनस 1। क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस 1। और यह किसके साथ गुना होगा, ऊपर वाला के साथ। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ए इंटू में क्या आएगा, कोसेक ए माइनस 1। यहाँ लिख देंगे कोसेक ए माइनस 1। यहाँ तो हो गया। इसके बाद चलिए पहला वाला टर्म का काम खत्म। इसको अब देखते हैं, इधर है कोसेक ए माइनस 1। क्या है, कोसेक ए माइनस 1। और कोसेक ए माइनस 1 से यहाँ से कोसेक ए माइनस 1 खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, कोसेक ए प्लस 1। क्या बचेगा, कोसेक ए प्लस 1। और इसको क्या करेंगे, कोसेक ए से गुना करेंगे, ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे। तो ऊपर में है कोसेक ए, क्या है, ऊपर में है कोसेक ए। और यह किसके साथ गुना होगा, इसी के साथ, कोसेक ए प्लस 1 के साथ होगा, क्योंकि भाग देने पर हमें यही रिजल्ट निकला है। अब चले इसका हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा सरल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, सबको गुना करना। ऊपर में क्या करेंगे, गुना करेंगे। कोसेक गुना कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर। यहाँ लिखेगा हम लोग कोसेक स्क्वायर, माइनस पर माइनस देंगे। फिर कोसेक ए इंटू 1, कोसेक ए इंटू 1 क्या आ जाएगा, कोसेक ए आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे कोसेक ए हो गया, माइनस का कोसेक आ गया। अब चलिए प्लस है तो प्लस डालेंगे। यहाँ कोसेक ए इंटू में कोसेक ए क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। फिर कोसेक ए इंटू 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोसेक ए। यहाँ लिख देंगे हम लोग कोसेक ए। बट्टे में क्या है, बट्टे में है कोसेक ए प्लस 1 इंटू कोसेक ए माइनस 1। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस
वन, माइनस वन, वन का स्क्वायर वन वन ही होता है। यहाँ हम लोग लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। अब ऊपर में देख सकते हैं कोसेक के माइनस में है, कोसेक के प्लस में, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पर भी कोसेक स्क्वायर है, दोनों प्लस में, क्या होगा, यहाँ से जुट जाएगा। और जोड़ने से क्या पता चलेगा, कोसेक स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 2 कोसेक स्क्वायर ए। यहाँ हम लोग लिख देंगे 2 कोसेक स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोट स्क्वायर ए, क्या बोलते हैं, कोट स्क्वायर ए। तो कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर बराबर वन होता है, वहां से हमारा निकल जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू कोट स्क्वायर ए। यहाँ लिख सकते हैं बट्टे में कोट स्क्वायर ए, यहाँ तो हो गया। अरे क्या करना है, दोनों का हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे कोस और साइन के फॉर्म में, किसमें, कोस और साइन के फॉर्म में पुट करेंगे इक्वल टू, यहाँ पर 2 इंटू तो रहेगा, 2 इंटू कोसेक स्क्वायर है, क्या है, कोसेक स्क्वायर है, और कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन, क्या होता है, 1 बाय साइन। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है, इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 बाय साइन स्क्वायर है। अब नीचे में देखते हैं कोट स्क्वायर है, कोस और साइन के फॉर्म में देखना है, तो कोट का फॉर्मूला होता है कोस बाय साइन, क्या होता है, कोस बाय साइन, और यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों बगल, मतलब दोनों में स्क्वायर लगा देंगे, कोस स्क्वायर ए बट्टे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोस स्क्वायर ए बट्टे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला शब्द गुना होता है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला आराम से कर सकता है, कट गया, बच गया क्या, बच गया क्या, ऊपर में 2 है, क्या है, 2 है, और 2 गुना 2, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और बिचलेला किसके साथ गुना होता है, बिचलेला के साथ, और यहाँ कुछ नहीं कितना 1 है, तो कोसेक स्क्वायर ए गुना 1 कितना हो जाएगा, कोसेक नहीं कोस है, कोस स्क्वायर ए गुना 1 कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। अब 2 है इंटू कोस को उल्टाएंगे, कोस को उल्टाएंगे तो क्या होता है, सेक हो जाएगा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। यहाँ पर कोस स्क्वायर ए है, क्या है, कोस स्क्वायर ए, और इसको उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, मतलब रिजल्ट आएगा 2 सेक स्क्वायर ए, क्या आएगा, 2 सेक स्क्वायर, तो ए यहाँ पर निकला 2 सेक स्क्वायर ए। ये हमारा कौन सा टर्म है, आरएचएस वाला टर्म है, कौन सा वाला, आरएचएस। लिए हैं हम लोग एलएचएस, किसको लिए थे, एलएचएस, और निकला क्या है, आरएचएस निकला है, इक्वल टू लिख सकते हैं आरएचएस, हैंस प्रूव्ड, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड हो गया, लिख सकते हैं प्रूव्ड। ये हो चुका है हम लोगों का सत्यापन कि वास्तव में एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस। यह क्या करना था, हमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन था, और इसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, अब हो गया। इसके बाद चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।